नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सोशल साइंस एसएसटी की आंसर की लेकर आ चुका हूं। 100% सटीक आंसर की लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से यहां पर शुरू करते हैं। कहता है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। राइट आंसर जो यहाँ पर होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। यहाँ पर यही राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो जानकारी मिलती है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने लिखी। जब मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाए थे, उसका ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है ऑप्शन नंबर 1, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 कहता है कि क्या कहता है? कथन और अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जब वो बड़े नेता थे तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पर गलत हो जाएगा, वो कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, बिल्कुल, वे लंदन में रहते थे। यहाँ पर ये कथन सही हो जाएगा, जबकि ए गलत होगा। ए गलत परंतु आर सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है ग्लोब। ग्लोब का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, जिसे जेब में भी रख सकते हैं। ठीक। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 है 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की उम्र कितनी रखी गई थी? जो उम्र रखी गई थी वो रखी गई थी 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की। गेहूं और जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? ये जो साक्ष्य मिले थे सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों में मिले थे। राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की आ चुका है? यहाँ पर 41। 41 का जो राइट आंसर क्या होगा? पवन सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है, तो पवन कैसी बहती? पवन बहती है उच्च से निम्न की ओर, तो उच्च दाब से निम्न की दाब की ओर बहती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्या कहता है? 42 को देखते हैं यहाँ पर। 42 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी गुजराती भाषाई लोगों के लिए अलग अलग राज्य में बांट दिया गया। बिल्कुल। 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों के बीच में हुआ। पंजाबी भाषा बोलने वाले के लिए पंजाब बनाया गया, जबकि हरियाणा बोलने वाले के लिए हरियाणवी भाषा बोलने के लिए हरियाणा राज्य को बनाया गया। यहाँ पर राइट आंसर दोनों ही कथन सही दिए गए, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। दोनों ए आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 कहता है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उन्हें कहते हैं संचारणीय बीमारियां कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्या कहता है कि कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ठीक। यहाँ पर राइट होगा। इससे बंगाल का अकाल 1/3 आबादी खत्म हो गई। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे हैं? बिल्कुल सही कथन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय में संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पूर्व विकास में सहायता करता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संसाधनों की खपत को भी घटाता है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि नहीं होगा। ठीक। संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं के पुनः उपयोग। राइट आंसर बी को छोड़कर यहाँ पर सभी हो जाएंगे। ठीक। कौन सा होगा? बी को छोड़कर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक। 46 क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने के लिए बालक कथन कौन सा है? ठीक। कथन जो सही है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं। यह बेसिन
उपोष्ण में स्थित है। बिल्कुल, इस क्षेत्र की जलवायु भी मानसूनी है। बेसिन के क्षेत्र में विभिन्न स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ये चारों ही यहाँ पर कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक, कैसे कथन दिए गए? बिल्कुल यहाँ पर चारों ही कथन सही दिए गए हैं, परंतु यहाँ पर क्या कहा जाए कि कौन सा आंसर राइट होगा। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में ये चारों ही पॉइंट वहां पर वर्णित हैं। चलिए हम आपको वो चारों पॉइंट दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि गंगा जो ब्रह्मपुत्र है, ये बेसिन उपोष्ण में स्थित है। 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। एक पॉइंट तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका, मतलब कि एक जो कथन दिया गया वो बिल्कुल सही है, उपोष्ण वाला। हमने आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ, कैसा होगा, राइट हो जाएगा। बात करूँ दूसरे पॉइंट की, ठीक, कितने पॉइंट की? दूसरे पॉइंट की, उसमें क्या व्याख्या की गई थी? ब्रह्मपुत्र की बेसिन की क्या विशेषताएं, यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। ये भी पॉइंट वहां पर दिया गया था, वो भी पॉइंट कैसा होगा? सही हो जाएगा। बात करूं अगले पॉइंट की, ठीक, अगला पॉइंट क्या दिया गया था? अगला पॉइंट वहां पर दिया गया था, क्या दिया गया था? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट आपको मिल गया, शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया। और कौन सा वहां पर पॉइंट दिया गया था? एक पॉइंट आपका कौन सा था कि स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्थलाकृतियां, यहाँ पर दिया गया कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भी पाई जाती हैं। यानी कि वहां पर चारों ही कथन कैसे दिए गए? बिल्कुल सही कथन दिए गए। हम किसी को गलत नहीं कर सकते। आपको मैंने साक्ष्य के तौर पर, प्रूफ के तौर पर यहाँ पर पूरा का पूरा बता दिया है। अब आप मतलब कि अब आयोग निर्धारित करेगा कौन सा उसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 47। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक ऊपर सिर के होता है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कथनों ए बी पर विचार करो और सही आंसर दो। वेद समाज की स्थापना 1864 मद्रास में हुई। बिल्कुल, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं है, जबकि ब्रह्म समाज से प्रेरित है ये वाला। ठीक, तो राइट आंसर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी गलत होगा, बी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? ए सही, परंतु बी गलत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 49 की। 49 कहता है, क्या कहता है? कथन जेम्स मिल 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। बिल्कुल, उन्होंने भारतीय 3 काल, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। बिल्कुल गलत होगा। उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में विभाजित किया था। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 से 4 बार आपको हर मैराथन वीडियो में बता चुका था। जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, बी तो गलत हो चुका है, तो बी को छोड़कर राइट आंसर होगा ए सही, परंतु बी गलत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 कहता है कि कथन और कारण जनजातियों की सांस्कृतिक परंपरा जिसमें उनकी भाषा, संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी के पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग एक साथ मिलजुल कर करते हैं। कौन? जनजातीय लोग। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, लेकिन एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक, मतलब कि दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे दिए गए? बिल्कुल सही दिए गए हैं यहाँ पर दोनों ही कथन। ठीक, और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सही और सही व्याख्या करते हैं। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे और एक दूसरे की जो व्याख्या है वो सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ पर कौन सा होगा? तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किस कारण से तिब्बत को छोटा, मतलब कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? भौगोलिक, यहाँ ये भी सही होगा। धार्मिक समानता और भाषाई समानता, समान भोजन भी हो सकता है। आपकी पुस्तक में ये चारों ही दिए गए हैं, तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा? तो राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर चारों ही हो सकते हैं, लेकिन सी को छोड़ भी सकते हैं। ठीक, इसको आप वैसे क्वेश्चन में रखिएगा आप, ठीक, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में। बात करूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि HSR के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन कौन सा हो जाएगा? गलत ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53। एक चीज किसी वस्तु की अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, उसकी उपयोगिता बनाती है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 कहता है, क्या कहता है? अभिकथन और कारण। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। बिल्कुल, उनके शासन अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। दोनों ही कथन सही और व्याख्या भी करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 की। 55 क्या कहता है? कहता है कि
राजस्व वसूली व्यवस्था माहलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, बिल्कुल की थी। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार गांव के प्रधान नहीं मुखिया को दी जाती थी। ठीक, यहाँ पर ये वाला गलत होगा और ए सही हो जाएगा, ए सही परंतु आर गलत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। ठीक, यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं भाई साहब। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी, इसका नहीं मतलब। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। यहाँ पर सी और डी इसका राइट आंसर होंगे। सी और डी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 की। कितने की? 57 की। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखा किस उद्देश्य को पूरा करते हैं? ये पृथ्वी पर स्थान ढूंढने के उद्देश्य को पूरा करती हैं। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 की। कितने की? 58 की। पृथ्वी के चारों ओर फैली पतली वायुमंडल कहलाती है। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बनाए रखती है। बात करूं अगले क्वेश्चन की। ठीक, तर्क और अभिकथन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं। बिल्कुल, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं और तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। ठीक, दोनों ही यहाँ पर कैसे होंगे? राइट हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करते हैं। बात करूं अगले क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन की? 60 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। कितने नंबर का? 60 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने का चयन कारण है। यहाँ पर कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? भारत में और बंगाल में पटसन अग्रणी उत्पादक होने के कारण। जलोढ़ ये भी राइट होगा। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निम्न तापमान तो गलत हो जाएगा, जबकि उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है। भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये भी राइट आंसर होगा। सी को छोड़कर सभी राइट आंसर होंगे। सी वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? सबसे अच्छा जो तरीका होगा वो आपका हो जाएगा सर्वेक्षण। कौन सा तरीका? सर्वेक्षण सबसे ज्यादा हो जाएगा, सर्वे वाला तरीका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62। कितने की? 62 की बात करूं अगर 62 यहाँ पर विचार करना है ना। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। कारण कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध, कहने का मतलब इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और इन तीनों के अंतर्गत, इन्हीं तीनों के विषयों के अंतर्गत अंतः संबंध पाया जाता है। दोनों ही कथन राइट है और एक दूसरे की व्याख्या को भी प्रस्तुत करते हैं। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने की? 63 की। 63 क्या कहता है? लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल, राजनीतिक वाद विवाद जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल। यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, मतलब कि डी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। डी गलत है, डी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचेगा कौन? बचेगा आपका 2 नंबर का, ए, बी और सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 64। 64 कहता है कि निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ क्या होते हैं? इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ए और डी। ए और डी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन ऊपर वाला देखते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ मैंने बता दिया आप लोगों को, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह दिया मैंने? निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है? ठीक, स्रोत के बारे में अगर सही बात करूं तो यहाँ पर ये भी तो सही था, ये आपका गलत हो चुका था। सही, सभी सही की बात करी गई थी। ठीक, और मतलब कि यहाँ पर बी को छोड़कर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ए और सी, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 65। 65 क्या कहता है? 65 नंबर का कहता है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल, खुली पुस्तक विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। दोनों ही कथन सही हैं, यहाँ पर सही व्याख्या भी करते हैं। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 की।
एक दृढ़ का विकास करने और सतर्क सजग, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लोकतंत्र। क्या होगा, लोकतंत्र होगा। यहाँ पर बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 की, कितने की, 67 की यहाँ पर बात करूं तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया, कई पाठ्य पुस्तकों से यह पाठ्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा है। ठीक, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान में प्रत्येक कौशल पर किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पाठ्यक्रम और अधिगमकर्ता को सामाजिक, यहाँ पर ए और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेंगे, ना ही विस्तृत, कितनी भी विस्तृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर इसका उद्देश्य नहीं होगा। मतलब कि ए और डी यहाँ पर राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 69 की, 69 कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट राइट आंसर होगा। एक विशेष काल ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों, सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए ट्री चार्ट का प्रयोग किया जाता है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना आ चुका है, यहाँ पर है आपका 71। ठीक, कितना है यहाँ पर, 71 है या 70 है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ये विद्यार्थी के अंक निर्धारित मूल्यांकन पर केंद्रित होता है, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट के साथ नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ पर आ चुका है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 आ चुका है यहाँ पर। ठीक, 71 को देखते हैं यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और असमानता का व्यवहार किया जाए। समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए और डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ए और डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 की, कितने की, 72 की अगर बात करूं तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति में सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोग और कहानियों की तस्वीर का प्रदर्शन ही बनाते हैं समावेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 73। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। ठीक, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को पहचानना ही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 की, कितने की, 74 की, क्या कहता है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार से करता है। यह अनुमान लगाता है। यहाँ पर सभी आंसर राइट हो जाएंगे। ए बी सी डी नहीं होगा। ठीक, ए बी सी डी यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं देता है, आर्थिक अवसरों की गारंटी नहीं देता है। राइट आंसर डी को छोड़कर सभी हो जाएंगे। डी है जिनमें काटो उसको, बचा कौन सा आपका, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, कितने की, 75 नंबर की क्वेश्चन की बात करूं अगर तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भेदभाव के बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है, सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसका राइट आंसर होगा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका, उन तत्कालिक उपायों की पहचान करें जो महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पर मैं कर देता हूं इसको नोट डाउन, महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें नौकरी और पारिवारिक आय में योगदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनिश्चित करता है। बालवाड़ियों का प्रावधान बिल्कुल बेहतर है। यहाँ पर संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा, रात की पाली यानी कि शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा। यहाँ पर कौन सा कथन गलत होगा, पहले गलत कथन की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर गलत जो कथन होगा, संसद में महिलाओं का आरक्षण से कोई संबंध नहीं है। जबकि महिला कैसी है, महिला नौकरी वाली है, उन्हें नौकरी करनी है। ठीक, महिलाओं की पारिवारिक आय में योगदान बढ़ाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, इसके संसद की सीटों से कोई लेना देना नहीं है। बी को छोड़कर यहाँ पर सभी राइट आंसर होंगे। जिन जिन में बी है पहले उसको उड़ा दो, यहाँ से उड़ गया ना, ये भी उड़ गया, बचा कौन सा, ए सी डी यहाँ पर बचा, जो कि राइट हो जाएगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 77 की, कितने की, 77 की बात करूं तो 77 की बात करूं, भारत के गांव में किसानों की आत्महत्या के मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए। मानसून अथवा कर्ज के कारण वो चुका नहीं पाते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हैं और सही व्याख्या भी करते हैं।
बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 कहता है, क्या कहता है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चों के सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का। कितने नंबर का, 79 नंबर का है। कहता है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है। सबसे उपयुक्त तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल और समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, परीक्षा के आधार पर शिक्षक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण उन विषयों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना गलत हो जाएगा, जबकि ए बी यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए बी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करूं अगले क्वेश्चन की ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने, फैक्ट्रियां अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे अपनी सुविधानुसार रख रखाव निकाल सकते हैं। बिल्कुल, वे स्थायी कर्मचारियों से मिलने वाले वेतन, अन्य सरकारी नौकरी संबंधित हित लाभों से बचत करते हैं। सही है। अस्थायी कर्मी बिना सर्वोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। बिल्कुल, स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। बिल्कुल गलत होगा, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए बी सी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 81। कितना है यहाँ पर, 81 आ चुका है। 81 की अगर बात करूं, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समूह के छात्र भी हों, इसलिए आप हाशियाईकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो। तो इस विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, कौन सी बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, खास समुदाय के नाम पर आए लोगों को मतलब कि असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशील से संभालना चाहिए। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, विद्यार्थियों को जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। ठीक, जबरन क्या अनुभव साझा कराना चाहिए, ठीक, जबरन नहीं कराना चाहिए। बाकी सभी यहाँ पर राइट होंगे, ए बी सी राइट हो जाएगा। ए बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 की। कितने की, 82 की बात करूं अगर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, असंगत चित्रण है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद में किया जाता है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 की। कितने की, 83 की अगर बात करूं, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर, मतलब कि 6 से लेकर 8 तक की यहाँ पर बात की गई है, जो कि राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ क्या होता है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, राज्य धर्म एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी और डी यहाँ पर हो जाएगा। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। बिल्कुल, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी और डी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, क्या कहता है, देखते हैं इसको थोड़ा ऊपर करके। 85 सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्रकार फील्ड वर्क से क्या लाभ होता है। बच्चों को फील्ड वर्क से क्या लाभ होगा, बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान होगा। अगर बच्चे फील्ड वर्क पर जाएंगे, क्षेत्र पर देखेंगे, तो उनको डायरेक्टली उनको क्या होगा, डायरेक्ट उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। राइट आंसर को छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। ठीक, बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 की। कितने की, 86 की बात करूं तो 86 का कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर कौन सा होगा, जाति व्यवस्था के प्रचलन को, ठीक, आदिवासी, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, जाति व्यवस्था के प्रचलन को भी जाता है, दूसरे प्रचलित क्या है, क्या जाता है, नहीं जाता। जाति व्यवस्था आदिवासी लोगों में होती ही नहीं है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न होते हैं, अनेक प्रकार से जनजातीय धर्मों को पालन को, ठीक, विशिष्ट भाषा के प्रयोग करते हैं, ऊंच नीच की उसमें उपस्थिति नहीं होती। मतलब कि आदिवासी लोगों की सामाजिक स्थिति एक समान होती है, ना ही ऊंच नीच होती है, ना ही उसमें जाति व्यवस्था होती है। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए को छोड़कर बाकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बी सी डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 87 नंबर का, 87 नंबर की बात करूं, कितने नंबर की, 87 नंबर की बात करूं,
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्ट या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ठीक, कैसा मौका देती है? आगे जाने का मौका देती है। बिल्कुल बिल्कुल देती है। यह परियोजना कार्य घर पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कौशल विकास करने की मदद देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। बात करूं 88 नंबर के क्वेश्चन की, कितने नंबर की? 88 नंबर के क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधियों में विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? मीडिया की भूमिका को। ठीक, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? ऐसा क्यों करेगी? इस विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ये भी हो जाएगा। ठीक, किसी एक मुद्दे पर छात्रों से अलग अलग अखबारों में कथनों को इकट्ठा करना और विवरण तुलना करना, ये भी राइट होगा। व्हाट्सअप वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अन्य सोशल मीडिया अखबारों को एकत्रित करना। ठीक, तो यहाँ पर ए भी राइट आंसर होगा। ए भी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर कैसा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से परिप्रश्न उपागम से संबंधित है। यह समस्याओं को सुलझाने और क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित मूल्यांकन करने के तरीके का पता लगाने में मदद करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका। तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ए भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं, जिनमें से कौन सा गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबंधित करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्यों है कि विलास करें और बेकारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने अपनी आंसर की को अच्छे ढंग से मिलान कर लिया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।